हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयताकार बाग है तो आयताकार बाग में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं। देखिए, जब इसका हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले इसको मानेंगे, लिखेंगे माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, बाग की लंबाई बराबर x मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा y मीटर। ये हो गया हमारा बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब सबसे पहले दे रहा है बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हो गई हमारे पास x और ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जहाँ पर कॉमा लगा होगा वहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे हम लोग। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई है हमारे पास y, तो इससे 4 मीटर अधिक है। अब इसको समीकरण बनाने के लिए x और y एक तरफ होने चाहिए, x माइनस वाई बराबर में 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 का अर्ध परिमाप 36 है। मतलब बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। अब देखिए, अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। बाग का आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप है तो 2 तो रहेगा नहीं, सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई दे रहा है x और चौड़ाई दे रहा है y। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 36 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करने के लिए देखिए, हम लोग का प्रतिस्थापन विधि भी है और विलोपन विधि भी है। तो यहाँ पर तो सवाल में कुछ दिया नहीं गया तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं x या y दोनों में कोई एक चीज़ बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर सवाल में देखें तो x भी बराबर है और हमारा y भी बराबर है। तो यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है। अगर एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो जोड़ने पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 4 और x प्लस वाई बराबर में 36। जोड़ने पर साइन बदले नहीं जाते हैं। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये कैंसिल हो गया। x में x को जोड़ा, ये हो गया 2x। 36 में 4 जोड़ा 40। तो x बराबर हो गया हमारा 40/2। 2 से 40 को भाग करा तो ये आ गया 20। x का मान आ गया 20। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 36। x का मान रखा हम लोगों ने 20 प्लस y बराबर में 36। तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20। तो y बराबर हो गया हमारा 16। इस तरीके से बाग की लंबाई आ गई x और y भी आ गया। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे बाग की लंबाई थी हमारी x और x का मान आ गया 20 मीटर। फिर लिखेंगे बाग की चौड़ाई बराबर y और y का मान आ गया हमारा 16 मीटर। इस तरीके से ये हमारी बाग की विमाएँ आ जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 3 क्वेश्चन दिए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में दे रहा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरे में समांतर रेखाएं हों और तीसरे में समपाती रेखाएं हों। देखिए, जब इसका हम लोग हल करेंगे तो हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, समीकरण हमको दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अब दूसरी एक और रैखिक समीकरण बनाना है कि जिससे कि हमारा क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने का जो प्रतिबंध होता है, मतलब कंडीशन जो होती है वो होती है हमारी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2।
अब ये हमारा A1 है, ये B1 है और ये हमारा C1 है। अब इसमें हम लोगों को कोई ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें A1/A2 और B1/B2 के बराबर ना हो। तो कोई भी अनंत समीकरण बन सकते हैं, चाहे जितने बनाइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं। आप कोई भी अपने पास से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। देखिए जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इधर हम लोगों ने अगर 3 कर दिया और इधर 2 कर दिया तो इधर हो जाएगा हमारा 2/3, ये A1 की वैल्यू हो गई, और ये A2 की 2/3, और इधर हो जाएगा 3/2, जो कि आपस में बराबर नहीं होगा। और लास्ट वाला नंबर कोई भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन में हमारी जो है दूसरा एक रैखिक समीकरण जो प्राप्त हुआ, जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने का प्रतिबंध को फॉलो करता है, 3x + 2y + 10 बराबर में 0। ये हो गया पहला। दूसरे में कह रहा है समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं होने का प्रतिबंध, देखिए समांतर रेखाएं होने का जो प्रतिबंध होता है वो हमारा है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये दोनों तो बराबर हों, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो। अब ऐसा कोई समीकरण लिखना है जो इसके जो है A1 और A2 दोनों की वैल्यू, A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू बराबर हो, बट लास्ट वाला बराबर ना हो। जैसे यहाँ 2 दिया गया है तो 2 का अगर इसमें टेबल लिख देंगे, 2 का टेबल पढ़ लीजिए, या 3 का लिख लीजिए, 4 का। जैसे 2 दूनी हो गया 4x, और यहाँ लिख दिया 2 तिहाई 6y। लेकिन इसको बराबर नहीं होना है तो इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों में गुणा करेंगे, इसमें गुणा नहीं करेंगे। बाकी कोई भी दूसरा यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं -12, 9, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये समांतर रेखाएं होने का प्रतिबंध हो गया, ये समीकरण बन गया। या 3 का भी टेबल लिख सकते थे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देते। अगर समांतर रेखा होने का प्रतिबंध है तो शुरुआत के 2 नंबर में 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी संख्या गुणा कर दीजिए, और लास्ट वाले को कोई भी गिनती अपने पास से लिख दीजिए। लास्ट वाले में गुणा नहीं करना है। और तीसरा है हमें समपाती रेखाएं हों। समपाती रेखाएं होने का जो प्रतिबंध होता है, समपाती रेखाएं होने का प्रतिबंध, समपाती रेखाएं होने का प्रतिबंध होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये होता है, मतलब तीनों बराबर होने चाहिए। तो जैसे इसमें 2 का गुणा करा था, वैसे इसमें भी 2 का गुणा कर सकते हैं। तो लेकिन अब इसमें तीनों बराबर होने चाहिए, तो इसलिए पूरे में गुणा करना पड़ेगा। चाहे 2 का कर दीजिए, चाहे 3 का या 4 का। जैसे हम लोग 4 का कर देते हैं तो ये हो गया 4 दूनी 8x, 4 तिहाई 12y और 4 अट्ठे 32 बराबर में 0। अब इसका अगर इसके साथ हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/8। 2/8 का मतलब 2 को अगर 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 चक्को 8, 1/4। फिर 3/12, 3 एकन्नम 3, 3 चक्को 12, 1/4 ये भी आ जाएगा, 8 एकन्नम 8, 8 चक्को 32। तो सब बराबर हो जाएंगे, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को समीकरण बनाने हैं अपने पास से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए देखिए, पहले हम लोग को पहला समीकरण लेंगे, x - y + 1 बराबर में 0। ये पहला समीकरण है। इससे हम लोग x या y का मान निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा -y उधर जाएगा +y, और ये +1 उधर जाएगा -1। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में हम लोग अपने पास से वैल्यू रखते हैं x या y की, और कम से कम 2 वैल्यू लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लीजिए। 2 से भी हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा x और एक तरफ लिखा y। y की वैल्यू पहले हम लोगों ने ली अपने पास से 0। जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। फिर y की वैल्यू लेंगे 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू हम लोग लेंगे 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ गया। ये पहले समीकरण से ये 3 वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू लेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 से। अब हम लोग लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 जब लेंगे, समीकरण 2 है हमारे पास 3x + 2y - 12 बराबर में 0।
तो 3x बराबर में -12 उधर गया +12 और +2y उधर चला गया -2y। फिर x के साथ जो नंबर है वो बटे में चला जाएगा। अब इसके लिए जब हम लोग टेबल बनाएंगे इसमें भी कम से कम 3 वैल्यू ले लेंगे। पहले एक तरफ x लिखा एक तरफ y। पहले y की वैल्यू हम लोगों ने रखी सबसे पहले 0। जब 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 से करा तो ये हो गया 0। फिर 12 में से 0 को घटाया तो ये हो जाएगा 12। 12 में 3 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा। यह तो इसको साइड में रफ काम करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 12 में से 0 घटाएंगे 12/3 4 आ गया। फिर y की वैल्यू अब अगर बटे में 3 हो तो इस तरीके से वैल्यू लेते हैं ताकि ये 3 के टेबल में ही आ जाए। तो फिर y की वैल्यू फिर हम लोग दोबारा में ले लेंगे 3। जब 3 लेंगे तो 3 दूनी हो गया 6 और 12 में 6 को घटाया 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू 3 लेने पर x की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर उसके बाद y की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 6, तो 6 दूनी हो गया 12 और 12 में से 12 घटाया 0, 0 में 3 से भाग करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसका हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं। पहले हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर वहाँ मिलेगा आपको। अब इसमें नंबरिंग, क्योंकि हम तो वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं तो इसलिए इसके लिए नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर की तरफ माइनस में होता है -1 -2 -3, नीचे माइनस में होता है -1 -2, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू -1 ये हो गई, y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाएगी ना नीचे, तो ये हो गया हमारा -1, 0। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। फिर दे रहा है 0 पे 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 तो यहाँ होगी बीच में ओरिजिन पे, और y की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 0, 1। ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर है 1 पे 2, ये 1 हो गया और ये इसी लाइन पे यहाँ पर ये आ गया हमारा 2, तो ये हो गया 1, 2। अब इसको जो है एक सीधी रेखा खींच देंगे इस तरीके से बढ़ाते हुए। ये 3 पॉइंट हमारे मिल गए हमको। अब दूसरे वाले से दूसरा बनाएंगे। पहले दे रहा 4, 0, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 4, 0। फिर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, 2 ये हो गया और 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3। और फिर 0 पे है 6, 0 हो गया और ये 6 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये हो गया 0 पे 6। अब इसको जो है जब इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से जाएगी लाइन। स्केल से जब खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। अब देखिए ये जो है x अक्ष क्या कह रहा था, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए x अक्ष हो गया हमारी ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल वाली क्षैतिज रेखा, और ये दोनों रेखाएं आ गई इस तरीके से। इन दोनों से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष कहाँ से आ जाएंगे, त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज एक बन रहा है x अक्ष के साथ, तो इसके निर्देशांक क्या हो गया, देखिए त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, त्रिभुज के शीर्ष सबसे पहला आ गया हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है -1, 0। दूसरा दे रहा है 4, 0 तथा तीसरा दे रहा है 2, 3 है। ये त्रिभुज के शीर्ष आ गए। उसके बाद कह रहा है इसको छायांकित कीजिए। छायांकित करने के लिए इसको जो है यहाँ पर बीच में एक शेड दे देंगे हम लोग इस तरीके से, ताकि ये हमको दिखाई दे कि ये यहाँ पर जो है ये त्रिभुज बना हुआ है। इस तरीके से ये हमारा त्रिभुज का ये पार्ट आ जाएगा। कह रहा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, इसको छायांकित कर देंगे।